क्लास 12th मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे वो था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है प्रीवियस डे, उन्हीं से कनेक्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ओल्ड चैप्टर ही चल रहा है जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z which is equal pi, then show that x plus y plus z which is equal x y z। एक रिजल्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग गिवन दैट है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले यूज करके आप एक न्यू रिजल्ट प्रूव करेंगे। दैट मीन्स जो रिजल्ट आपके पास गिवन दैट है वो सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल एक अदर एंगल गिवन दैट में। इसके लिए आप जो पार्ट सॉल्यूशन के लिए लेकर चलेंगे वह सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z which is equal pi। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में 3 एंगल्स का सम है। आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए। 3 टर्म्स में से एनी 2 टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए। बेस है कि अपन x और y का पेयर वन साइड रख ले और tan इनवर्स z को हम ट्रांसफर कर ले राइट हैंड साइड में। प्लस tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स z में कन्वर्ट हो गया। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए जो आपके पास है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल राइट हैंड साइड एज इट इज पाई माइनस tan इनवर्स z। tan इनवर्स बोथ साइड चाहें तो आप tan रूल अप्लाई कर लीजिए। tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल राइट हैंड साइड में भी वही रूल अप्लाई करेंगे जो कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया है। tan रूल, tan पाई माइनस tan इनवर्स z। लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला मेक हो गया है। tan इनवर्स x विच इज इक्वल x। Here in place of x plus y upon 1 minus x y, that means लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी आपके पास x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे tan पाई रेडियन, दैट मीन्स 180 डिग्री। tan 180 माइनस थीटा, क्योंकि ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर एंगल्स।
दैट मीन्स tan इनवर्स z आपका एंगल है, यहाँ फार्मूला मेक हो रहा है tan पाई माइनस थीटा। आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव और इस सिस्टम में tan में ही कन्वर्ट, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको माइनस tan थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स z, tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको माइनस tan थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स z। यहां पर जो सिस्टम आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, राइट हैंड साइड में माइनस साइन। यहां फिर से फॉर्मूला मेक हो गया tan इनवर्स z, जिसकी वैल्यू होगी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग z, तो राइट हैंड साइड में रिजल्ट मिल गया माइनस z। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा x प्लस वाई विच इज इक्वल माइनस, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस और ये हो जाएगा z, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड। राइट हैंड साइड की क्वांटिटी माइनस जेड को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको प्लस जेड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल राइट हैंड साइड होगा आपके पास एक्स वाई जेड। जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था क्वेश्चन का वो था आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z which is equal pi, then prove that x plus y plus z which is equal x y z। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स लिखी हुई है वो 3 एंगल्स का सम है जो कि राइट हैंड साइड में एक अदर एंगल फाइंड हुआ है। गिवन वाली कंडीशन को आपने अप्लाई किया है, गिवन वाली कंडीशन को अप्लाई करके चले हैं आप, उसमें 2 एंगल्स जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसे लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, tan इनवर्स z का आपने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में जिससे उसका साइन चेंज हो गया और ये रिजल्ट हो गया पाई माइनस tan इनवर्स z। लेफ्ट हैंड साइड में आपका फार्मूला मेक हो गया जो आपने पढ़े tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। राइट हैंड साइड एज इट इज है, बोथ साइड आपने tan इनवर्स को देखते हुए tan रूल अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x विच इज इक्वल x इस सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आपने x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई राइट कर लिया। राइट हैंड साइड में देखा आपने tan पाई माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट tan नेगेटिव, इस पैटर्न में tan में ही कन्वर्ट, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको माइनस tan थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स z। यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी मेक हो गई tan इनवर्स z विच इज इक्वल z, दैट मीन्स राइट हैंड साइड की वैल्यू हो गई माइनस साइन एज इट इज और z लेफ्ट हैंड साइड में वही वैल्यू है आपके पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो आप चाहें तो 1 राइट कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई को, ये वही वैल्यू मिलेगी। माइनस z से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 को, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस z, माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस x इंटू वाई इंटू जेड, माइनस z लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रांसफर कर लेंगे, ओके, जिससे रिजल्ट मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। चेंज सिस्टम आपके पास ये आएगा कि कंडीशन में थोड़ा चेंज करेंगे तो प्रूव करने वाले रिजल्ट में भी चेंज आएगा। दैट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस
tan इनवर्स z विच इज इक्वल पाई अपॉन 2। कंडीशन चेंज कर लिया हमने, जहां पाई था वहां हमने राइट कर दिया राइट हैंड साइड में पाई अपॉन 2। तो प्रो करने वाले फैक्टर भी आपके पास चेंज हो गए। प्रो करने वाले फैक्टर में आप देख रहे हैं जो अभी राइट किया हुआ था उसे मैंने हटा दिया है, उसके स्थान पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स विच इज इक्वल 1। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जो गिवन दैट की कंडीशन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z विच इज इक्वल, अब हो गया आपके पास पाई अपॉन 2। पहले था पाई, अब हो गया आपके पास पाई अपॉन 2। ये सेकेंड स्टेप भी आपकी सेम रहेगी, बस जहां पाई लिखा था वहां लिखेंगे आप पाई अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में भी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में पाई अपॉन 2। रूल अप्लाई करेंगे बोथ साइड वही tan, यहां तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, राइट हैंड साइड में जहां राइट किया हुआ था पाई वहां लिख दिया आपने पाई अपॉन 2। अब आप चेंज क्या होगा वो देखना है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, राइट हैंड साइड में tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, दैट मीन्स tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जिसमें आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। tan इस पैटर्न में कॉट में कन्वर्ट होता है। tan 90 माइनस थीटा दैट मीन्स कॉट थीटा, 90 दैट मीन्स पाई बाई 2 रेडियन। तो यहां पर रिजल्ट चेंज होकर आपको क्या मिल रहा है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज इक्वल कॉट थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स z। अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, राइट हैंड साइड में कॉट थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स z। ब्रैकेट के बाहर आप देखेंगे तो कॉट है, अंदर देखेंगे तो tan इनवर्स है। फार्मूला तभी मेक होगा जब इसे tan इनवर्स z को आप कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने देखा था रेसिप्रोकल फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहां पर सिस्टम आपके पास चेंज होगा। चेंज क्या होगा, कॉट एज इट इज रहेगा। इस रूल को देखते हुए ब्रैकेट वाले पार्ट में आप जो लिखा हुआ है tan इनवर्स z, इसे आप कॉट इनवर्स 1 बाई z राइट करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आपने देखा था tan इनवर्स x विच इज इक्वल कॉट इनवर्स 1 बाई x या कॉट इनवर्स x विच इज इक्वल tan इनवर्स 1 बाई x। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ x आपके पास है z, तो राइट हैंड साइड में अब प्रॉपर्टी बन गई जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा था, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंग कॉट इनवर्स x विच इज इक्वल x, हियर इन प्लेस ऑफ x 1 बाई z, इसकी वैल्यू राइट कर देंगे आप 1 बाय z। LHS सेम रहेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू जेड, जिसे आप zx राइट कर सकते हैं, प्लस y इंटू जेड दैट मीन्स yz राइट कर सकते हैं, विच इज इक्वल 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1, फिर माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन 1 का तो ये हो गया एक्स वाई। राइट हैंड साइड की टर्म जो माइनस एक्स वाई है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में पहले ट्रांसफर करेंगे और साइक्लिक ऑर्डर में सारी टर्म्स को आप राइट कर देंगे। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम एक्स वाई, फिर प्लस सेकेंड टर्म वाई जेड, प्लस थर्ड टर्म जेड एक्स, और विच इज इक्वल 1। इस क्वेश्चन को चाहे तो मैं नहीं भी बताता, तो केवल आप जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था जिसमें यहाँ पाई रेडियन राइट किया हुआ था राइट हैंड साइड में, उसमें केवल गिवन कंडीशन में चेंज हुआ पाई अपॉन 2 इन प्लेस ऑफ पाई। कैलकुलेशन की सारी स्टेप सेम है
बस फार्मूले π/2 के कारण चेंज होते हुए यहाँ जो रिजल्ट हमको मिला वो चेंज, और चेंज होने से आपके पास जो प्रो करने वाला रिजल्ट है वो भी चेंज। दैट मीन्स जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था वो आपने फाइंड कर लिया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को आपने प्रो कर लिया, तो लास्ट में आप प्रो राइट कर सकते हैं। इस पैटर्न में आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से चेंज करते हैं और चेंज करके फिर हम उसको एक न्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे हम अभी जो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसको चेंज करते हुए हम राइट कर रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z which is equal pi. Then prove that जो आपके पास पैटर्न है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल 1। जो क्वेश्चन अभी आपने देखा है, जो न्यू रिजल्ट आपके पास है, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि गिवन वाली कंडीशन भी चेंज, प्रो वाली कंडीशन भी चेंज, गिवन में न्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके पास है। अभी आप पढ़ रहे थे इसके पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब आप पढ़ रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z विच इज इक्वल पाई। इसके पहले भी राइट हैंड साइड में पाई था, मगर tan इनवर्स के अकॉर्डिंग था तो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग थे प्रो करने। यहां पर आपने देखा सिस्टम चेंज हो गया। जो रिजल्ट आपके पास गिवन है उसको आप देखिए, उस रिजल्ट को देखते हुए इस रिजल्ट को आपको प्रो करना है। प्रो करने के लिए आप इसे एज्यूम कर लीजिए ईच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल्स। फर्स्ट वाले एंगल को आप cos इनवर्स x को मान लीजिए अल्फा, cos इनवर्स y को मान लीजिए आप बीटा, एंड cos इनवर्स z को आप एज्यूम कर लीजिए गामा। यहां पर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो बोथ साइड आप ईच में सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी cos इनवर्स है तो cos रूल अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट x इक्वल cos अल्फा, y इक्वल cos बीटा एंड z इक्वल cos गामा राइट कर सकते हैं। जो सिस्टम आपने भी देखा है गिवन का, उसको आप अगर लिखेंगे सिंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z विच इज इक्वल पाई। दैट मीन्स ये है आपके पास गिवन। आपने जो एज्यूम किया है, यहां पर आपने जो एज्यूम किया है कि cos इनवर्स x अल्फा, cos इनवर्स y बीटा, cos इनवर्स z गामा, ये वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए तो रिजल्ट होगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल पाई। रिजल्ट कॉस में आप देख रहे हैं, यहां पर टू एंगल्स अल्फा प्लस बीटा को रहने दीजिए, गामा का ट्रांसफर कर लीजिए पाई माइनस गामा। अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पाई माइनस गामा। जो आपने फंक्शन लिया है उसको देखते हुए अगर चलेंगे आप तो बोथ साइड आप cos रूल अप्लाई कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में cos अल्फा प्लस बीटा और राइट हैंड साइड में cos पाई माइनस गामा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले पता होना ही चाहिए, जो आपने क्लास 11th में स्टडी किया है।
यहां पर cos a प्लस बी के टाइप फॉर्मूला लगेगा, cos अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स cos अल्फा cos बीटा, प्लस के साथ आपको पता है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। राइट हैंड साइड में आप देखें cos पाई माइनस गेमा, दैट मीन्स cos 180 माइनस थीटा वाला सिस्टम है। 180 माइनस थीटा वाले सिस्टम में cos अगर देखें तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव cos में ही कन्वर्ट होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको राइट हैंड साइड में माइनस cos गामा। अब आप देख लीजिए जो रिजल्ट है आपके पास उसमें वैल्यू है cos अल्फा cos बीटा cos गेमा। ये तो ठीक है cos गेमा, ये ठीक है cos अल्फा cos बीटा, मगर ये साइन अल्फा साइन बीटा को जब तक आप cos में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब आपको क्या करना पड़ेगा, cos अल्फा की वैल्यू cos बीटा की वैल्यू cos गेमा की वैल्यू तो आप एक्स वाई जेड पुट कर देंगे, मगर यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा साइन अल्फा साइन बीटा को, क्योंकि जिस टर्म में आपने वैल्यू एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आपके पास है वो cos अल्फा cos बीटा cos गेमा की वैल्यू है x, y एंड z। तो cos अल्फा cos बीटा को एज इट इज रहने दीजिए, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा को राइट कर सकते हैं आप √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा को राइट कर सकते हैं आप 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, और इक्वल में राइट हैंड साइड माइनस cos गामा एज इट इज रहेगा। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ cos अल्फा x, इन प्लेस ऑफ cos बीटा y, फिर माइनस साइन √1 माइनस x स्क्वायर cos अल्फा की वैल्यू x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर विच इज इक्वल माइनस cos गेमा की वैल्यू है आपके पास z। अब आप देखेंगे यहां पर ये रूट वाली क्वांटिटी है जो मल्टीप्लिकेशन में है, रूट वाली क्वांटिटी सेम साइड ले लीजिए, अदर क्वांटिटी सेम साइड ले लीजिए, x इंटू वाई एज इट इज, माइनस जेड का ट्रांसफर करके इसे आप प्लस जेड राइट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, विच इज इक्वल √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, और अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। अब स्क्वायरिंग करेंगे आप, जो अभी क्वेश्चन इसके पहले आपने पढ़ा था उनसे थोड़ा सा ये लेंदी समझ आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे, मगर डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। केवल आपकी जो स्टेप है वो खुद ही कहती कि अब आप क्या करेंगे। यहाँ हमें रूट वाला पार्ट दिखा था, यहाँ सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम थी, इसलिए रूट वाले पार्ट को आपने सेपरेट कर लिया, और स्क्वायरिंग करने पर लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है आपके पास x इंटू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर विच इज इक्वल √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका आपके पास एक्चुअलिटी में स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मेक होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, ट्वाइस ऑफ इन प्लेस ऑफ a एक्स वाई और इन प्लेस ऑफ b आपके पास है z, विच इज इक्वल, यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्वांटिटी है उसका स्क्वायर है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्वांटिटी बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसे और सॉल्व करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1
1 into minus y square, that means minus y square, minus x square into 1, that means minus x square, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और ये x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. सेम क्वांटिटी अपोजिट साइड, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स कैंसिल. जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है माइनस एक्स स्क्वायर, उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कीजिए, आप इसे प्लस एक्स स्क्वायर राइट कीजिए. माइनस वाई स्क्वायर को भी ट्रांसफर कीजिए, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा, तो साइन चेंज, ये प्लस वाई स्क्वायर. प्लस जेड स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी पहले से ही था, तो प्लस जेड स्क्वायर. प्लस लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड था, उसे भी राइट कर लिए. ओनली राइट हैंड साइड में क्वांटिटी आपके पास 1. दैट मीन्स आप ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन था आपके पास, जिस टाइप से क्वेश्चन में कंडीशन आपके पास गिवन दैट में थी और जो प्रूव करने आपको कहा गया था, उसके अकॉर्डिंग आपने सारे के सारे रिजल्ट प्रूव कर लिए. कोई डिफिकल्टी नहीं थी. क्वेश्चन में क्या था, जो 3 एंगल्स कॉस इनवर्स में गिवन दैट थे, उनको आपने एंगल के अकॉर्डिंग एज्यूम किया. ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए आपने जो रिजल्ट गिवन दैट में था और जो प्रूव करने कंडीशन कहा गई थी, उस कंडीशन को आपने फाइंड कर लिया. ओके, क्लियर. अब हम न्यू क्वेश्चन फिर आपके पास लेते हैं, जो आपके पास एक काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा. इसको आप देखेंगे. जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कई बार आपके पास बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर इसके सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की यदि आपके पास टेक्निक है, तो आप समझ लीजिए कि आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, कॉस इनवर्स x by 2 प्लस कॉस इनवर्स y by 3. if कॉस इनवर्स x by 2 प्लस कॉस इनवर्स y by 3 which is equal theta, then prove that क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन दैट में है, तो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में प्रूव करने के लिए है 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर विच इज इक्वल 36 साइन स्क्वायर थीटा. जो क्वेश्चन की कंडीशन आपके पास है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखते चलिए और समझते जाइए, तो आपको लास्ट में कोई ना कोई रिजल्ट चेंज करते हुए मिलेगा. यहाँ आपने क्वेश्चन में देखा, अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए. ये 4th क्वेश्चन है आपके पास, कॉस इनवर्स x by 2 प्लस कॉस इनवर्स y by 3 विच इज इक्वल थीटा. सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल अदर एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग आपका थीटा. जो प्रूव करने कहा गया रिजल्ट 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर विच इज इक्वल 36 साइन स्क्वायर थीटा. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और जो 11th में आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका आपके साथ चलते रहेगा कॉम्बिनेशन. आप देखेंगे यहाँ पर जो गिवन दैट वाली कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में कॉस इनवर्स x by 2 प्लस कॉस इनवर्स y by 3 विच इज इक्वल थीटा. अब आपने फार्मूला पढ़ा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y विच इज इक्वल कॉस इनवर्स x इंटू वाई, प्लस के साथ बिटवीन रहेगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर. हियर इन प्लेस ऑफ x by 2, इन प्लेस ऑफ y by 3. ये वैल्यू चेंज हो गई है.
गिवन वाली कंडीशन को लेकर आप चलेंगे और जो प्रूव करने कहा गया है उसे आप फाइंड करेंगे। अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस इनवर्स x/2 इंटू y/3, ये आ गया x इंटू वाई के अकॉर्डिंग, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x/2 होल स्क्वायर दैट मीन्स x²/4 इंटू रूट 1 माइनस y/3 होल स्क्वायर दैट मीन्स y²/9 विच इज इक्वल थीटा। चाहे तो बोथ साइड आप कॉस रूल अप्लाई कर लीजिए और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इज इम्प्लाइज दैट x इंटू वाई 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 माइनस रूट ऑफ, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस x²/4 इंटू रूट 9 माइनस y²/9 विच इज इक्वल, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कॉस थीटा, और नहीं तो बोथ साइड कॉस रूल अप्लाई करेंगे तो कॉस इनवर्स x विच इज इक्वल x, तो ये इन प्लेस ऑफ x पूरी वैल्यू आएगी और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। यहां पर आप देख रहे हैं कैलकुलेशन करेंगे x इंटू वाई अपॉन 6 माइनस ये फैक्टर है आपके पास रूट 4 माइनस x², 4 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 2 इंटू 9 माइनस रूट ऑफ 9 माइनस y², 9 का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 3 विच इज इक्वल कॉस थीटा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो x इंटू वाई अपॉन 6 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस x² इंटू रूट ऑफ 9 माइनस y² अपॉन 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 विच इज इक्वल कॉस थीटा। यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए और एलसीएम लेके सॉल्व करते हुए आप आगे चलिए। जो कंडीशन आपके पास प्रूव करने हैं उसे आप मेमोरी में रखिए, वही रिजल्ट आपको लास्ट में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 ये एलसीएम होगा, सेम क्वांटिटी है, यहाँ रिजल्ट होगा कैलकुलेशन में x इंटू वाई माइनस रूट 4 माइनस x² इंटू रूट 9 माइनस y² विच इज इक्वल कॉस थीटा। अपॉन में कुछ नहीं तो 1, नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये रिजल्ट होगा नेक्स्ट स्टेप में x इंटू वाई माइनस रूट 4 माइनस x² इंटू रूट 9 माइनस y² विच इज इक्वल, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 6 इंटू कॉस थीटा। जो रूट वाली क्वांटिटी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आई थी तो सेम क्वांटिटी सेम साइड दैट मीन्स रूट वाली क्वांटिटी को अदर साइड आप ट्रांसफर कर लीजिए, x इंटू वाई वही रहेगा, इसका ट्रांसफर कीजिए राइट हैंड साइड से 6 कॉस थीटा का तो ये माइनस 6 कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है रूट वाली उसे अदर साइड में ट्रांसफर कीजिए, रूट 4 माइनस x² इंटू रूट 9 माइनस y²। अब डेफिनेट है कि राइट हैंड साइड की क्वांटिटी चाहे तो सिंगल रूट में भी आप उसको राइट कर सकते हैं, ब्रैकेट में राइट करते हुए ऐसा, ये भी चलेगा, दोनों पैटर्न ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने पर लेफ्ट हैंड साइड का सिचुएशन देखिए आप, क्लियर, xy माइनस 6 कॉस थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल रूट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट 4 माइनस x² इंटू सेकेंड ब्रैकेट 9 माइनस y², और इसका अगेन आप स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मेक हो जाएगी, a² दैट मीन्स x² y² प्लस b² 6² 36 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज फिर a माइनस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस ट्वाइस ऑफ ab, ट्वाइस ऑफ इन प्लेस ऑफ a xy इंटू इन प्लेस ऑफ b 6 कॉस थीटा।
विच इज इक्वल, यहाँ स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ये रिजल्ट मिलेगा आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट 9 माइनस वाई स्क्वायर। जो रिजल्ट देख रहे हैं 1 बाई 1 जो क्वेश्चन आपके पास आते जाते हैं, थोड़े से लेंदी होते चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। आपके पास जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखिए, उस रिजल्ट में साइन स्क्वायर थीटा वाला रूल है, कॉस स्क्वायर थीटा वाला नहीं है। तो इसे आप चाहें तो यहीं पर चेंज कर सकते हैं अभी, और वो 36 इन ब्रैकेट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि प्रो करने में देखना कॉस स्क्वायर थीटा की कोई टर्म नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा की टर्म है, तो आप यही चेंज कर दीजिए। क्यों स्टेप बढ़ाएंगे आप? ये 2 इंटू 6 मिल जाएगा 12 एक्स वाई इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके 4 इंटू 9 दैट मीन्स 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, ये मिलेगा माइनस 9 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, अपोजिट साइड बट सेम साइन विच इज कैंसिल। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसको देखते रहिए आप, वहां था लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म अगर आप देखें तो 9x स्क्वायर, तो जो माइनस 9x स्क्वायर राइट हैंड साइड में उसे ट्रांसफर करके पहले राइट कीजिए तो ये पॉजिटिव हो गया 9x स्क्वायर। उसके बाद था आपके पास जो टर्म थी माइनस 12xy cos थीटा, उसे राइट कर दीजिए। फिर था आपके पास में प्लस 4y स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड से माइनस 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का ट्रांसफर कीजिए तो ये जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड की लगभग सारी टर्म्स आपको फाइंड हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये 36 एज इट इज है, यहाँ 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 36, और ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को ब्रेक करके आपने ट्रांसफर कर दिया, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव और जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये अपोजिट साइन सेम क्वांटिटी कैंसिल। अब ये फाइनल स्टेप आपकी मैं राइट कर देता हूँ, और इस फाइनल स्टेप को आप अगर देखेंगे तो आपके पास मिलेगा इज इम्प्लाइज दैट 9x स्क्वायर माइनस 12xy इंटू कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर और विच इज इक्वल 36 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। जो अभी आपने रिजल्ट देखा है आपको यही रिजल्ट प्रूव करने कहा गया था। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन आपके पास गिवन दैट में होगी, और आपके पास प्रूव करने के लिए अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, क्लियर? जितने क्वेश्चन अभी आपको कराए गए हैं, आपके पास जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला जो चैप्टर है, कोई भी बुक होगी उसमें आप देखिए, सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। डेफिनेट है कि आपको सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बन ही जाएंगे, ये आपके हेल्प के लिए है। क्लियर? ओके।